हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाना चाहता है पाकिस्तान, असाउद्दीन ओवैसी ने कहा। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष असाउद्दीन ओवैसी ने सोमवार को पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि चाहे वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हो, आतंकवादी संगठन ISIS हो या पाकिस्तानी प्रतिष्ठान हो, ये सभी समूह हिंदू और मुसलमानों को लड़ते हुए देखना चाहते हैं। AIM चीफ ने कहा कि पहलगाम हमले की वजह यही है, चाहे वह ISI हो या ISIS या डीप स्टेट। पाकिस्तान सरकार चाहती है कि भारत में हमेशा हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते रहे। ओवैसी ने कहा, पहलगाम में गैर मुस्लिमों, हमारे भाइयों और बहनों को मारने का एजेंडा केवल एक था, क्योंकि वह ये कहना चाहते थे कि कोई भी गैर मुस्लिम यहाँ नहीं आ सकता। ओवैसी ने महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही। उन्होंने आगे कहा कि हम पाकिस्तान पर साइबर हमला भी कर सकते हैं या नौसेना या हवाई नाकाबंदी भी कर सकते हैं। ओवैसी ने कहा कि उनकी मांग है कि पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लाना जरूरी है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को चाहिए कि वह पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाए, क्योंकि पाकिस्तान अवैध धन से आतंकवाद को फंड कर रहा है। ओवैसी ने आगे कहा कि हमें पाकिस्तान पर साइबर हमला भी करना चाहिए। ओवैसी ने कहा, हमारे पास एथिकल हैकर्स है, हम नौसेना और वायुसेना की नाकाबंदी भी कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपनी राजनीतिक मतभेदों को अलग रखने और उन लोगों को जीतने नहीं देने की अपील की है जो भारत की एकता को कमजोर करना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा, आपको कुछ चीजें सरकार पर छोड़नी होगी। पहलगाम हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक है। पुलवामा आतंकी हमले में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बड़े कदम उठाए हैं। भारत के कूटनीतिक कदम में पाकिस्तानी उच्चायोग की ताकत कम करना, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से रक्षा अधिकारियों को वापस बुलाना भी शामिल है। जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके, और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें, और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ, भारत के वज़ीर-ए-आज़म से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है।